गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग इस पीढ़ी का 110 एमसीक्यूज करेंगे और ये 1 जनवरी 2022 से लेकर 2 फरवरी 2022 तक का एमसीक्यू है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता था? तो ये इवान डोडिग और क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने। ठीक है, इवान डोडिग और क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने, तीन दोनों ने जीता था। सी है इसका आंसर। हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी गई है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक सुभाष गर्ग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल संसद नामक ऐप। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा करी है? तो ये टाटा प्ले नाम रखेंगे। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये गुरुग्राम में खुला है। गुरुग्राम में ईवी चार्जिंग स्टेशन। दक्षिण मोबियांग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? तो ये मिजोरम का बना है। कहाँ है ये? दक्षिण मोबियांग मिजोरम में। ठीक है, पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कांस्य पदक जीता है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो ये यूके को चुना गया है। यूके को। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो ये किया है किसने? मलेशिया ने अपना नाम बदलकर, मलेशिया के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ये किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागू किया गया है। ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? TX2 तो ये तमिलनाडु ने जीता है। ये कहाँ पे है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये बन गया है एप्पल। ठीक है, एप्पल बना है। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये केरल को मिला है। ठीक है, पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो ये ईरान के द्वारा। तो रूस, चीन और ईरान है। चिरू 2022 का अभ्यास हुआ है, नौसेना अभ्यास है ये। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रस्किन बॉन्ड ने। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने। किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो ये रूस ने सौंपा है। ठीक है, रूस। कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो ये वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 157वीं जयंती थी। ठीक है, लाला लाजपत राय की 28 जनवरी 2022 को। आगे देखते हैं, किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। चरणजीत सिंह हॉकी से। 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 73वां। ठीक है, 73वां।
हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है? तो ये 128 को, ठीक है। पद्म अवार्ड जो है 2022 का 128 लोगों को दिया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी बने हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कितना? 26, ठीक है, 26 हो जाएगी। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को स्थान कितना मिला है? तो ये 85वां मिला है, 85वां मिला है। ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो ये शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के, ठीक है, शाहीन अफरीदी को। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये लद्दाख ने जीता है। हाल ही में कितने बच्चों को 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है 29 को। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह है PV सिंधु ने जीता है, PV सिंधु ने। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाई है? तो यह है नुसंतारा को बनाई है। जकार्ता को हटाकर नुसंतारा को। किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी सुभाष भौमिक का निधन हो गया? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे, 71 वर्ष के ये थे। हाल ही में कौन से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो ये कौन बना है? ये जेरी बना है, जेरी। पहला दुग्ध गांव इसको कहा गया, ये जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है? तो ये लखनऊ में। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है किस तारीख को? 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD बने हैं? NHIDCL के नए MD कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा चंचल कुमार, चंचल हैं, चंचल कुमार ये बने हैं NHIDCL के नए MD। कौन सहकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो ये हैं दिलीप संघानी चुने गए हैं। ये कौन है? ये सहकारी संस्था जो IFFCO है, इसके 17वें सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं दिलीप संघानी। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने बनाया है, ठीक है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो ये उन्मुक्त चंद बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा विक्रम देवदत्त। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो डॉक्टर जो बना है वो सारा गिल बनी है, ट्रांसजेंडर है ये पहली। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये रोबर्टा मेट्सोला बनी है। क्या बनी है ये? महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है रोबर्टा मेट्सोला। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये रॉबर्ट लेवांडोस्की को।
19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 17वां था। ठीक है, 17वां। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत की पहली हाई कोर्ट बना है? तो ये बना है गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट बना है। नेक्स्ट अब देखते हैं, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो ये मनोज पांडे बने हैं। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम है ब्रिज मोहन नाथ मिश्र। ब्रिज मोहन नाथ मिश्र। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 16 जनवरी को। ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021 से 22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। तो ये श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा सीलिन फोर्ड। ठीक है, सीलिन, और ये अमेरिका की हैं। ठीक है, तो मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सीलिन फोर्ड ने। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का निधन हो गया? तो ये किस देश के थे? तो ये हैं जापान के थे। ठीक है, जापान के। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये नरेंद्र गोयनका बने हैं। डी है इसका आंसर, नरेंद्र गोयनका। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो नाइटहुड सम्मान जो मिला है क्लाइव लॉयड को मिला है। क्लाइव लॉयड का क्या मिला है इनको? पूर्व क्रिकेटर हैं ये, ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है। ठीक है, नाइटहुड सम्मान। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर बने हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो ये क्या थे? ये पत्रकार थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने कर दी है? तो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कन्नड़ के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो वीवो की जगह इसे बनाया गया है, तो ये टाटा को बनाया गया है। किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 तारीख को, 12 जनवरी को। कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन है? एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये मिशन अमानत की शुरुआत की है, मिशन अमानत की। किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो ये हैं ओलिवियर गॉरिचस। ओलिवियर गॉरिचस हैं, ये IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यह है 56वीं। रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यह है एकता नगर रेलवे स्टेशन, इसका नाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में
किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो ये 26 दिसंबर को। हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? तो ये वीके भवरा बने हैं, वीके भवरा। यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है, उत्तर प्रदेश को। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है? तो ये हैदराबाद में। कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 73वें। तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने, कौन बना है? उर्जित पटेल बने हैं, उर्जित पटेल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंड्रयू गारफील्ड को। विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने किस तारीख को मनाते हैं? तो ये 10 तारीख को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। हाल ही में कौन यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये सोमा शंकर प्रसाद बने हैं। कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो ये हैं हरप्रीत चंडी, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला ये बनी है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये हैं अलका मित्तल, ठीक है। अलका मित्तल बनी है ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं? तो ये हैं विनोद कन्नन, ठीक है। विनोद कन्नन बने हैं विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ। विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस 4 तारीख को मनाया जाता है, 4 जनवरी को। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले को कौन सी जयंती इनकी मनाई गई? तो इनकी जयंती थी 191वीं जयंती। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ठीक है, भारत ने। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं वीएस पठानिया। इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो यह है केरल हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट। कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नमिता गोखले को। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये दया प्रकाश सिन्हा को। तो इनको हिंदी भाषा के लिए और नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो ये है जापान। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बीके त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, बीके त्रिपाठी। किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है, न्यूजीलैंड के थे रॉस टेलर। दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के बने हैं। कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये हैं अतुल गोयल, ठीक है, अतुल गोयल। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो ये आलिया भट्ट को चुना है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये विरल देसाई ने जीता है। कौन सा अवार्ड? विरल देसाई ने जीता है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। हाल ही में द मोदी कैबिनेट
डिकोडिंग मोडी 2.0 नामक पुस्तक जो लिखी है ये संजू वर्मा ने लिखी है, संजू वर्मा। आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो यह है असम की बनी है। हाल ही में जारी 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है गुजरात। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये इंग्लैंड के थे, ठीक है, इंग्लैंड के। नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये केरल को मिला है। किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? तो यह श्रीलंका ने किया है। कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो ये हो जाएगा विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा आलिया भट्ट को। नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये कौन रहा? केरल रहा इसमें। इस तरह आपके 110 MCQs कंप्लीट हो गए, जो 1 जनवरी 2022 से 2 फरवरी 2022 तक का था। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।